हेलो दोस्तों, आज की रियल मोटिवेशनल स्टोरियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लाए हैं सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी साफिन हसन के परिवार की संघर्ष भरी स्टोरी। तो दोस्तों सुनिए। दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हों तो आपका संघर्ष भी बड़ा होगा, और आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत बड़ी होगी, और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। इसी जज्बे को सच कर दिखाया सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर सैफिन हसन ने। सैफिन हसन गुजरात के सूरत में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता गुजरात में एक डायमंड की फैक्ट्री में काम करते थे। किसी कारणवश उनके माता पिता की नौकरी चली जाती है। नौकरी चले जाने पर उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नौकरी चले जाने पर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। परिवार की स्थिति को सुधार करने के लिए उनके पिता घर घर जाकर इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगे, और उनकी माँ ने घरों में रोटियां, शादियों के समारोह में रोटियां बनाने का काम करने लगी। परिवार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए साफिन हसन के पिता और उनकी माता जाड़े के दिनों में उबले अंडे और चाय बेचा करते थे। अपने परिवार की पालन पोषण कर सके और हसीन की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो, साहिल अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए सैफिन हसन कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सर्दियों में कभी पसीने से भीगा हुआ देखता था। मेरी माँ 3 बजे उठकर 15 से 2 से तक रोज़ रोटियां बनाती, और इतनी मेहनत के बाद मात्र कुछ हजार रुपये ही कमा पाती थी। सैफिन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझता देखा। अपने परिवार को इन परिस्थितियों में देखकर सैफिन हसन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली। वे समझ गए कि अगर कोई उनके परिवार की दयनीयता को बदल सकता है तो वो खुद। सैफिन हसन ने अपने एक दिए गए इंटरव्यू में यह भी बताया कि यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। वे कहते हैं कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके ज़िले के जिलाधिकारी उनके गांव का दौरा करने आए। जब जिलाधिकारी उनके गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जिला अधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत देखकर सैफिन हसन काफ़ी हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा वह कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही हैं, तब उन्हें किसी ने बताया कि वे हमारे जिला के जिला अधिकारी हैं और उनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं, इसलिए उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर ही सैफिन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया। वे डीएम बनकर ही रहेंगे, इसके बाद सैफिन हसन ने अपने मजबूत इरादे को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद से ही संघर्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उन पर यहाँ रहने और खाने और कोचिंग की फीस का बोझ था। सैफिन हसन के इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने 2 साल उनका कोचिंग का खर्च उठाया। सैफिन हसन तो प्रतिभाशाली छात्र थे। वे तुरंत ही प्रतिभाशाली होने के साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। जब वे अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तब रास्ते में उनके साथ सड़क हादसा हो जाता है। उन्हें काफ़ी चोट लगती है, शरीर लहूलुहान हो गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने को कमज़ोर नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत पास के क्लिनिक में फर्स्ट एड लिया और उसी लहूलुहान अवस्था में परीक्षा केंद्र पर जा पहुँचे। अपने मेहनत और मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर 2017 में सैफिन हसन देश की सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी बन गए। अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर उन्होंने देश की सबसे कठिन कही जाने वाली परीक्षा में 570वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा के सबसे कम उम्र के अधिकारी बने।
सैफिन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सैफिन हसन की कहानी हमें बताती है कि कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।